की कई सारी वारदात सामने आई हैं और इसमें कई बार हमने देखा है कि प्रेमी प्रेमिका के लिए या फिर प्रेमिका प्रेमी के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो सकती है। अब अगर क्या हो, अगर किसी विवाहित पुरुष को किसी से प्यार हो जाए और प्यार भी हो तो बाद में पता चले कि वो लड़की जिससे वो प्यार करता है वो लड़की है ही नहीं, असल में वो बुर्का वाला लड़का है, तो फिर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। विस्तार से आपको इस वीडियो में पूरे मामले की जानकारी देते हैं। तो देखिए, अयोध्या से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक पुरुष जिसका नाम की मनीष बताया जा रहा है, वो गुजरात के रहने वाले एक पुरुष से जो कि पहले से ही विवाहित है, उसके साथ प्रेम प्रसंग की शुरुआत करता है। बुरखे वाली लड़की के तौर पर सोशल मीडिया साइट पर, इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती होती है, जिसके बाद यह दोस्ती धीरे धीरे गहराती जाती है। मनीष खुद को एक पीड़िता, एक विवाहिता बताता है जो कि हमेशा अपने पति से प्रताड़ित रहता है। वो तरह तरह के किस्से सुनाया करता है अपने गुजराती प्रेमी को, जो कि वाकई एक असल में मुसलमान व्यक्ति था जो कि विवाहित था। वो भी धीरे धीरे करके मनीष की झांसे में आने लगता है, उसे भी धीरे धीरे करके बुरखे वाली महिला से प्यार होने लगता है, जिसके बाद ये प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता जाता है। और इसके बाद मामला जब गर्माता जाता है, गहराता जाता है, तो आखिरकार ये फैसला लेता है गुजराती प्रेमी कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अयोध्या जाऊंगा। अब अयोध्या जाने से पहले की अगर वारदात की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 40 हजार रुपए की किस्त में मनीष ने उस व्यक्ति से 1,40,000 रुपए ऐंठ लिए थे। अब यहीं से मामला डगमगाना शुरू हुआ, जिसके बाद मनीष के पास पहुंचता है वो व्यक्ति। मनीष उससे बुरखे में मिलता है। अयोध्या में दोनों की मुलाकात होती है, बुरखे में दोनों की मुलाकात होती है। मनीष यहाँ तक कि उस गुजराती प्रेमी को अपने परिजनों से भी मिलाता है, जिसमें से 2 महिलाएं शामिल होती हैं जो कि खुद भी बुरखे में होती हैं, यानी कि अनजान कोई परिजन जिसे कि परिजन बना करके लाया गया हो, और उन्हीं से उस गुजराती प्रेमी की मुलाकात कराई जाती है। दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि दोनों ही अब गुजरात चले जाएंगे और गुजरात जाने के बाद दोनों शादी कर लेंगे। अब शादी करके दोनों साथ रहेंगे। जब वे जाने लगते हैं तो इस बीच में रेलवे स्टेशन पर दोनों को पकड़ा जाता है, क्योंकि पहले से ही स्टेशन पर पुलिस जो तैनात थी उन्हें किसी बुरखे वाली महिला की तलाश थी। अब जब धीरे धीरे बात पता चलती है तो उसकी मनीष की संदिग्ध हालत के कारण और जिस तरह से उसके चाल ढाल थे उसके कारण पुलिस को उस पर शक होता है। मनीष को गिरफ्त में लिया जाता है और जिसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब उसका बुर्का हटवाया जाता है तो उस वक्त पता चलता है कि वो तो लड़की है ही नहीं, असल में वो लड़का है। और जिसके बाद मनीष की सभी जांच पड़ताल की जाती है। पता चलता है कि मनीष एक ठग है, लेकिन फिर भी वो पुलिस से बहुत विनती करता है कि उसे छोड़ दिया जाए और साथ ही बाहर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि उसका गुजराती प्रेमी, मुसलमान प्रेमी जो बैठा हुआ है, उसे इस बात की जानकारी ना दी जाए। अब पुलिस भी किसी तरह से, पुलिस के हाथ पैर जोड़ने के बाद पुलिस भी उसे छोड़ देती है। वे दोनों जाते हैं गुजरात में रहने के लिए और धीरे धीरे करके जब वे ट्रेन में बैठे होते हैं दोनों नजदीक आते हैं और इसी बीच मनीष का राज खुल जाता है। यानी कि उस व्यक्ति को, गुजराती प्रेमी को यह पता चल जाता है कि मनीष असल में लड़की है ही नहीं, बुरखे वाली लड़की के तौर पर भीतर कोई लड़का बैठा हुआ है। जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा बकझक होती है और मामला शांत होता है इस बात पर कि वो मनीष उस गुजराती प्रेमी को सारे पैसे उसके वापस कर देगा। जिसके बाद दोनों गुजरात में जाते हैं और एक स्थान पर दोनों ही रहने लगते हैं। मनीष वहां पर जाकर के कामकाज करने लगता है। इतने में मनीष के घर वाले जो कि अयोध्या में रहते हैं वे काफी चिंतित होते हैं और वे बार बार उसे फोन मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीष उनसे ढंग से बात नहीं कर पाता है। तब उनकी बहन, मनीष की बहन ने पुलिस स्टेशन पर जाकर के शिकायत कर दी और उसने कहा कि एक पुरुष, मुसलमान पुरुष उसे लेकर के गया है। गुजरात में उसका भाई काम कर रहा है, लेकिन उसे वहां पर एक पुरुष ने किडनैप करके रख लिया है और पैसे नहीं देने पर 2.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। पैसे नहीं देने पर वो कह रहा है कि वो मनीष की किडनी निकाल लेगा। जिसके बाद पुलिस तत्पर होती है। अयोध्या पुलिस पूरे मामले की छापेमारी करती है और इसके बाद दोनों ही गिरफ्त में आते हैं। पूछताछ की गई, बातचीत हुई तो इसके बाद पता चल पाया कि आखिर ठगी किसने की थी और पूरा वारदात क्या कुछ था। जिसके बाद पुलिस की देखरेख में सारा मामला शांत होता है और दोनों के बीच सहमति बनती है कि दोनों ही पैसे वापस कर देंगे। जितने भी पैसे मनीष ने उसे गुजराती प्रेमी से लिया था उसे वापस कर देगा ताकि ये मामला शांत हो जाए। और जिसके बाद पुलिस की निगरानी में, पुलिस की देखरेख में दोबारा से मनीष को वापस लाया गया और यह पूरा मामला फिलहाल ठंडा हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।